हेलो गाइस। चलिए आज की क्लास अपनी होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कह सकते हैं, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे या उसका हमारे फिजिक्स में क्या यूज़ है वो हम लोग सीखेंगे। क्लियर। अच्छा, इन रेशियो में बात करें अगर 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, जिनमें सिर्फ हमें 3 का पढ़ना है ग्राफ और उनमें भी 2 का ही यूज़ ज़्यादा होता है। साइन कॉस और टेन में साइन कॉस का सबसे ज़्यादा यूज होता है, टेन का समटाइम्स यूज किया जा सकता है, देखा गया एक दो क्वेश्चंस में, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो साइन और कॉस होते हैं। और होंगे कहाँ यूज, आपको ये वाले जो बनने जा रहे हैं ग्राफ है या जो फंक्शन है, तो ये हमें मिलेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स, जैसे वेव हो गया, ऑसिलेशंस हो गए। इन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसमें जितने भी फंक्शंस बनते हैं सब के सब साइनोसाइडल होते हैं, मतलब साइन या कॉस के। ठीक, तो उनके ग्राफ को हम लोग बनाना सीखेंगे, उनमें एंगल्स कैसे देखते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, ये सारी कहानी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पढ़ने से पहले, ग्राफ मतलब बनाने से पहले, हमें जो बेसिक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60, 45 डिग्री पे, 60, 90, 180, इतने का याद होना चाहिए। अगर इतनी वैल्यूज़ याद है हमें कोरिस्पॉन्डिंग, तो हम ग्राफ को अच्छे से समझ पाएंगे, और एक बार ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो इनको भी नहीं याद करना पड़ेगा। इतने एंगल नहीं, इनसे बहुत ज़्यादा एंगल, बड़े बड़े एंगल, जैसे 720 डिग्री, 540 डिग्री, 450 डिग्री, इन सब की वैल्यू किसी में भी पूछी जाएगी, हम आराम से बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका, साइन थीटा का। पहला ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ जो होता है, अगर हम वैल्यूज़ रख कर देखें, जैसे हमारे पास साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91, और फिर से 80 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो देखिए ज़ीरो रिपीट हो रहा है 180 पर, ये कहानी हमें पहले से पता है एंगल का। और उसके बाद 30 45 60 पे देखिए धीरे धीरे रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2√2 से क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल कम, फिर ये ज़्यादा, फिर √3/2 ये क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा। तो अगर ग्राफ का पैटर्न देखा जाए, साइनोसाइडल होता है, साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, साइनोसाइडल। ठीक है, इन पैटर्न को हम लोग साइनोसाइडल कहते हैं। ये पैटर्न होता क्या है, तो अगर हम इस पे वाई एक्सिस ले लें और इस पे ले लें हम लोग एक्स एक्सिस, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू समथिंग एक्स होता है, लेकिन वाई इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, थीटा। तो एक्स एक्सिस पे थीटा चल रहा है और वाई एक्सिस पे पूरा का पूरा वाई, और वाई किसके बराबर है, साइन थीटा के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाई पे सिर्फ साइन थीटा चल रहा है, सिंपली ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ओके, अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पूछे तो कितना लिखा जा रहा है, थीटा यहाँ बढ़ रहा है इधर, लेकिन हम ओरिजिन पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, ज़ीरो। तो जब थीटा ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। तो हमारा ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट होगा, पहली चीज़। दूसरी, अगर हम इस पर कहीं मार्क कर लें 180, तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी है, ज़ीरो, तो ग्राफ यहाँ फिर वापस आएगा, लेकिन क्या सीधे आएगा, तो हम बीच में इसके एकदम हाफ पर क्या लेते हैं, 90 डिग्री, और 90 पे कितनी वैल्यू इसकी है, 1। तो 90 पर साइन की वैल्यू कितनी जा रही है, पूरे साइन की 1, तो साइन इस पर चल रहा है ना, ये मान लीजिए 1 है कहीं प्लस में, तो यहाँ 1 हो गया कितने पर, 90 पर, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट 0 से 0 आएगा, लेकिन यहाँ से होते हुए बीच में अगर मैं 30 60 45 की बात करूँ, 30 45 60 इन सब की, तो इनकी वैल्यू देखिए कोरस्पॉन्डिंग क्या, और धीरे धीरे बढ़ रही है, 30 पे, यहाँ पे 45 पे और ज़्यादा, 60 पे और ज़्यादा, तो इन सबको जब मिलाते हैं तो ऐसे होगा। फिर आगे आने वाली वैल्यूज़, आगे आने जैसे कि हम बात करें 180 के बाद 225, फिर उसके बाद बात करें हम लोग 250, इन सब की वैल्यू बात करें तो धीरे धीरे वैल्यूज़ क्या होती है, घटती है, और घटते घटते फाइनली, सॉरी 90 से इनके बीच में बात हो रही थी, 90 से 100 पे जाएंगे, 100 से 120 150 इन सब पे जाएंगे, तो वैल्यूज़ क्या होती है, घटती है, और फाइनली 180 पे क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक, अब 180 के अगर हम आगे चलते हैं, 180 के आगे जैसे 225 की बात करें, तो 225 पे अगर आप देखेंगे लिस्ट में, तो आपको मिलेगा वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में। तो माइनस में आएगी, कम होते 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 फिर से एक फिक्स वैल्यू आएगी एंगल थीटा की, जिस पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन की -1, और वो वैल्यू होती कितनी है, तो देखिए याद करने का तरीका, ये जो हाफ हाफ पार्ट है इक्वली हर जगह डिवाइड होगा, 90 फिर ये भी 90 फिर ये भी 90, तो देखिए 0 से बाद 90, 90 के बाद 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 270, ठीक, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360।
तो अगली बार ये कट होगा कहाँ पे, 360 पे सिंपली। तो 360 हो गया। फिर नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये पैटर्न को फिर से देखिए, अब कहाँ से ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, साइन की एक पूरी पूरी क्या होती है, साइकिल कंप्लीट होती है। फिर ये इसी के बाद से फिर रिपीट करेगा ऐसे ही सेम पैटर्न में। तो इस बार फिर से ये ऐसे ही रिपीट करेगा। एंगल की बात करें अगर हम कि कौन सा एंगल कहाँ पे होगा, तो इसी की तरह 90 फिर से इसमें ब्लॉक कर दीजिए यहाँ पे बनाकर, ये 90 ये भी 90, फिर इस पर ब्लॉक कर लीजिए, ये भी 90 ये भी 90। तो 360 के बाद कितना हो जाएगा, अगर 90 जोड़े तो हम लोग 450। ठीक, अगर 450 में 90 जोड़े तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 540। फिर यहाँ पे 90 जोड़े तो हम लोग कितना हो जाएगा 630, है ना। अगर हम 90 ऐड करते चले जाएँ तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे ऐड कर दें, कितना जाएगा 720 सिंपली। यही काम हम पीछे कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ कैसे होगा, कंटिन्यूसली ये ऐसे। सेम बैक साइड में कितने डिग्री पे ये हो जाएगा पूछा जाए तो इतना 90 चल रहा था, बैक साइड में चल रहा है, इसलिए कितना लिखा जाएगा -90। फिर ये वाला पॉइंट कितना जाएगा, सिमिलरली ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा -180। देखिए एक ऊपर से गया कि नीचे से, है तो पूरा साइकिल इतना ही हाफ वाला। ठीक, तो पैटर्न सेम याद करके हम लोग किसी भी एंगल पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचना होता कि यहाँ पे कितना है 1 है, कितनी वैल्यूज है तो 90 90 93 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 270, वो भी माइनस में। दैट्स ऑल। ये था हमारे पास साइन का ग्राफ बेसिक। चलिए अच्छा, अब देखते हैं कि इस ग्राफ का एक्चुअली यूज कहाँ पे होगा, हम लोग क्यों ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल नंबर 1, हमसे पूछा गया साइन 540 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो कहीं मिल नहीं रहा है, 180 तक मैक्सिमम याद हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ में देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, ये 0 है, यहाँ पे कितना है 180 मतलब इसको पाई कहेंगे हम लोग, ये कितना है 360 मतलब इसको कितना कहेंगे 2 पाई, ये 540 है कितना हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पे 720 मतलब 4 पाई। समझ में आ गया, ये पैटर्न बन गया। और हर एक पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे देखिए ग्राफ कहाँ कट हो रहा है, इस पॉइंट पर ना। और इस लाइन पर वाई वाले लोग क्या होते हैं 0, मतलब साइन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे क्या है 0 है। तो अगर इस पैटर्न को हम याद कर लें तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, मतलब इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इसको एक पैटर्न बनाकर मैथ में एक फॉर्मूला बना दिया जाता है कि साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0 होता है, जहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। माइनस में भी हम लिख सकते हैं इसको, ये सारी कहानी। अब इससे देखिए कैसे मिल रहा है, मैं n की वैल्यू अगर 1 रखता तो कितना हो जाता, साइन पाई हो जाता, 0 है सही है, n की वैल्यू 0 रखता है, 0 भी इसमें इनबिल्ड कर लीजिए, साइन 0 हो जाता है, n पाई अगर n की वैल्यू 0 रख दे तो साइन 0, 0 की वैल्यू कितनी है 0। मैं 3 रखता है यहाँ पे तो कितना होता है साइन 3 पाई, और साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। ग्राफ में ये 3 पाई यहाँ पे 0 है, तो सीधे सीधे 540 को हम लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 180, और 180 को हम पाई लिख सकते हैं, तो साइन n पाई जैसा है, इसकी वैल्यू 0 सिंपली। अब हमसे 720 का बात पूछता, 720 को हम क्या लिख सकते थे 4 इंटू 180 मतलब 4 इंटू पाई, और 4 पाई साइन 4 पाई या साइन n पाई का वैल्यू कितना 0। देखिए ग्राफ में भी वही है, तो ग्राफ अगर हमें याद रहेगा कि 740 यही होता है तो हम तुरंत 0 लगाएंगे, उसमें ना फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना हमें कोई चेंज करने वाली पार्ट को याद रखना पड़ेगा। अब मैं कुछ और जैसे देखूँ, मान लेते हैं हमसे कुछ इरेगुलर पूछा जाता 330 की वैल्यू, साइन 330 कितना होगा। अब हमारे पास इसको करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हम इस मेथड से कर सकते थे, ऐसे लिखते 360 माइनस 30। ठीक, ये वाला पैटर्न मैंने बताया था मैथ में एक बार, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स का एक वीडियो बनाया, उसमें आराम से देखिए, उसमें पूरा बताया गया। साइन 360 माइनस 30 को हम लोग क्या लिख सकते थे 330, तो ये दिया था हमने ऐसा लिख लिया। अब देखिए कार्टेशियन 360 माइनस जा रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है माइनस होता है। क्लियर, चलिए तो माइनस साइन हो गया, और 360 पे चेंज नहीं होता तो साइन ही रहेगा, और 30 यहाँ लिख देंगे। तो कितनी हुई साइन 30 वैल्यू 1/2 माइनस में, तो ये आंसर आ गया। अब ये करने से बचने के लिए ग्राफ कैसे यूज करेंगे, साइन 330 कहाँ मिलेगा 300 के आसपास, तो 300 कहाँ पे है, ये देखिए 360 है, 360 के जस्ट पहले 30 डिग्री पहले पे जाएंगे तो कहीं यहाँ पर क्या होगा आपका 330 डिग्री होगा। अब इस जगह पे आने के बाद ग्राफ को देखिए कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, यही जो लाइन होगी ये वाली,
ये इतनी हाइट, यही वैल्यू होगी हमारी किसकी, साइन 330 की वैल्यू। पहले तो ये चीज़ दिख गया है कि ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में आ रहा था, वो भी अभी सही हो रहा है। अब दूसरी चीज़ कि इसकी होगी कितनी वैल्यू, क्या हमें याद रखना होगा, नहीं, आपको सिर्फ कितना याद रखना है, इस वैल्यू से लेकर यहाँ तक 90 तक, जो कि आपके इस पैटर्न में 1 2 3 4 5 5 ही वैल्यू है जिनको याद रखना है आपको। तो अगर मान लें हम यहाँ पे 30 लेते हैं, तो ये कट होकर कितनी वैल्यू आती है, साइन 30 वैल्यू 1/2। ठीक, तो देखिए जीरो से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना डिग्री आगे जाना, 30, यहाँ जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ रहा है, बस माइनस में है, तो माइनस वाला पार्ट तो आ चुका था, माइनस में जा रहा है, लेकिन जा किधर है, जीरो से मैक्स की तरफ कितना डिग्री आगे जा रहे हैं, 360 से कितना आएंगे, जाएंगे 30 पे आने के लिए 30 डिग्री जाएंगे ना, यहाँ 30 गया तो कितने पे मिला था, 1/2 मतलब, और यहाँ भी अगर 360 से बैक साइड में 30 जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1/2, माइनस में इसलिए -1/2, तो सिंपली इसका 330 की वैल्यू कितनी होगी ग्राफ से, -1/2। क्लियर। चलिए एक और दो करते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा जाता साइन 390 की वैल्यू बताइए, साइन 390 की वैल्यू, मैं अगर इस पैटर्न से करता तो क्या लिखता, साइन 360 प्लस 30, 360 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, साइन 360 पे चेंज नहीं होता है, प्लस है तो साइन 30 वैल्यू 1/2, खत्म, आंसर देखिए प्लस में आया। अब ये करने से बचने के लिए ग्राफ याद है तो क्या करेंगे, 390 पहुंचने के लिए 360 से आगे जाना होगा, कितना डिग्री, यहाँ पहुंचने के लिए 30 डिग्री, तो देखिए ये जीरो से ऊपर जा रहा है, जीरो से ऊपर जा रहा है, सेम पैटर्न है ना यहाँ पे ऊपर जाने वाला, तो 30 डिग्री आगे आना, 30 डिग्री आने आना, 30 पे कितना मिला था 1/2, तो यहाँ भी कितना मिलेगा 1/2, सिंपली ग्राफ से आंसर प्लस में भी आया। और कोई आंसर वैल्यू लेते हैं, चलिए माइनस साइड में लेते हैं खाली, तो माइनस में जैसे मैं बात करूँ -225 साइन की वैल्यू, तो आपको मैथ में पढ़ा जाता है कि साइन माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लेते हैं, तो अगर ये दिया है तो हम ऐसा लगा ले, साइन 25 की वैल्यू निकाल लें, इतना कर ले, माइनस आगे रहेगा ही रहेगा, तो माइनस यहाँ रहने दीजिए, साइन 225 की वैल्यू, साइन 225 कहाँ पे मिलेगा, 225 मतलब 270 के पीछे और 180 के आगे, 180 से कितना आगे मिलेगा, तो 180 में अगर देखा जाए 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ठीक, तो यहाँ पे 180 से कितना डिग्री आगे जाना है, यहाँ पे 225 आने के लिए 45 डिग्री, तो देखिए पैटर्न वही, कितना आगे बढ़ना था, जीरो से मैक्स की तरफ जा रहा है, जीरो से मैक्स के वाले में, तो यहाँ अगर मैं 45 जाता तो कितना मुझे वैल्यू मिलता इसकी, 1/√2 मिलता। हम वही काम कर रहे हैं, 180 से 225 पहुँचने के लिए 45 आगे जा रहे हैं, जीरो से मैक्स की तरफ जाने के लिए, जीरो से मैक्स की तरफ जाने के लिए, बस निगेटिव में जो कि आ चुका है निगेटिव, तो यहाँ 45 आगे जैसे ही बढ़ेंगे ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1/√2, तो आगे 1/√2 लगा लीजिए, खत्म आंसर, माइनस में भी आया। अगर मैं दूसरे तरीके से करता तो क्या होता, तो इसमें जाते हम माइनस में, कहाँ जाते, माइनस में जाते, देखिए यहाँ 180 है, 180 माइनस में, हम आगे चलते हैं, कहाँ पे चले, 180 से कितना आगे जाएंगे कि 225 मिलेगा, 225 मिलेगा यहाँ पे 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पे जब जाएंगे तो मिलेगा 1/√2, 225 माइनस में, तो साइन -25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, यहाँ पे माइनस में आ रहा था, वहाँ प्लस में आ रहा है, एक सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे जो 225 आई थी वो माइनस में आया था, तो ये माइनस पहले से ही है ना, एक छोटी सी मिस्टेक, ये माइनस तो पहले से था, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, फिर साइन 225 की वैल्यू माइनस में आई है √2, 1/√2, तो वो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा 1/√2, देखिए जो कि ये आया, सही है, कोई दिक्कत नहीं होता। और तीसरा मेथड क्या हमारे पास, साइन -225 को हम क्या लिख सकते थे, माइनस साइन 225, फिर माइनस रहने देते, साइन 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 माइनस साइन 180 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब कितना लिखेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, देखिए तीनों से आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो ग्राफ वाला तुरंत हो जाएगा, ये वाला थोड़े से एक्सपेंड होकर निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कार्टेशियन याद रखना हो, किस में प्लस होता है किस में माइनस, लेकिन ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं याद रखना है। अब मैं एक छोटा सा और लास्ट बात बताऊँ इसमें, जैसे हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिली थी 1/√2, इसी के सीध में ऐसे मैं आगे बढ़ा दूँ,
तो कितनी जगह ये ग्राफ को कट करता हुआ जाएगा आगे, इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब साइन में ऐसी कई वैल्यूज़ होंगी, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जिनकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1/√2। देखिए यहाँ पर भी 1/√2 आएगा 45, यहाँ पर भी 1/√2 आएगा, यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे भी आएगा, आगे जो ग्राफ होगा यहाँ यहाँ ऐसे बहुत सारी जगह आएंगे। तो वो जैसे मैं पूछ लूँ कि ये वाली एंगल कितनी होगी, यहाँ पे भी तो 1/√2 है, तो 1/√2 मतलब बेसिकली कितने डिग्री पर होता है, शुरू में याद रखिए 45 पे। तो यहाँ से कितना डिग्री पीछे जाना है 45, तो 45 पीछे जाएंगे तो 540 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 495। मतलब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1/√2, खत्म। तो इस तरह से किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, इसी को लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इधर भी 1/√2, इधर भी 1/√2, माइनस में भी कई वैल्यूज़ की साइन में किसी भी एंगल की वैल्यू लेंगे, इनकी माइनस में, तब भी 1/√2 आएगा, प्लस में आंसर इनकी वैल्यूज आएगी प्लस में। मैं कोई माइनस भी वैल्यू ले लूँ, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कितना होता है √3/2, ठीक। 60 डिग्री अगर आगे जाता तो ग्राफ तो नीचे है ही नहीं, 60 डिग्री पे कहाँ है ग्राफ, ऊपर, तो यहाँ पे √3/2 मिलता प्लस में। मैं आगे √3/2 के एकदम लेंथ का कट करता हुआ लाइन बना दूँ, तो ये हर जगह कितने को कट करेगा, √3/2, √3/2, √3/2, √3/2, सब जगह कट होगा। ये एंगल मैं पूछता कि √3/2 यहाँ पे है, बताओ ये वाला एंगल कितना है, ये वाला पॉइंट, तो √3/2 60 डिग्री पे, जीरो से कितने डिग्री आने जाने पे 60 ना, तो जीरो से 60 इधर चले जाइए, तो यहाँ पे 360 था ही, तो पीछे कितना जाना पड़ेगा 60 ना, तो जैसे पीछे जाएंगे 60 कितना बचेगा 300, मतलब ये साइन 300 की वैल्यू कितनी आएगी, तो साइन 300 के लिए हम यहाँ से 60 डिग्री पीछे गए थे, मतलब जीरो से 60 डिग्री जाएंगे तो मिलेगा कितना √3/2, लेकिन साथ में देखिए ग्राफ नीचे इस समय, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, बात समझ में आ गई। का ग्राफ कैसा होगा, तो कॉस का ग्राफ हम इसी के नीचे बना रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में। दूसरा ग्राफ किसका है हमारे पास, y = cos थीटा का, इधर ले लेते हैं थीटा और उधर ले लेते हैं y। अच्छा, इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, प्लस थी 1, और मिनिमम कितना थी -1, तो इसका जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ बढ़ सकता है, -1 से कहाँ तक 1 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाते ये लोग। रेंज होता है y एक्सिस की वैल्यू, और ये जो होती है x एक्सिस पे, इसे क्या कहते हैं डोमेन। तो डोमेन कितना हो गया, डोमेन इसके पास क्या है इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर्स, जितने रियल नंबर्स होते हैं सब ले सकता है ये, प्लस में भी माइनस में भी, क्लियर। कॉस के साथ भी यही कुछ है, रियल नंबर इसके सारे के सारे डोमेन होंगे क्योंकि इधर पूरा ग्राफ बनने वाला है। और ऊपर नीचे की बात करें रेंज, तो कॉस की रेंज भी कितनी होती है -1 मिनिमम जाएगा और मैक्सिमम कितना जाएगा 1 जाएगा। हाँ, बस चेंज क्या है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जो साइन 0 से शुरू हुआ था और बढ़ा था, कॉस कहाँ शुरू होगा 1 से, क्योंकि 0 पे ही 1 हो जाता है, तो ये 0 एंगल हो गया और यहाँ से ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 रहा प्लस में। फिर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको याद होगा साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/t, फिर 1/√2 45 की, फिर ये 1/2 होता है, फिर ये क्या होता है 0, मतलब ये कि 90 पर आते आते क्या हो जाएगा कॉस 0। तो देखिए इसमें 90 कहाँ था, ये रहा ना 90, अगर मैं इसी सीध में 90 यहाँ बना दूँ तो ग्राफ कैसा होगा हमारा, ये घटेगा, ऐसे घटेगा, फिर घटते हुए फिर नीचे, ये सेम पैटर्न ऑफ फिर से साइन जैसा कॉपी कर लीजिए। पैटर्न सिर्फ सीखना था कि साइन का अगर ऐसा बनता है तो कॉस का ऐसा क्यों बना, साइन 0 से स्टार्ट था और कॉस कहाँ से स्टार्ट है 1 से, बस खत्म, दैट्स ऑल। तो ये कितना डिग्री है π/2, बीच में ये कितना होगा इसके सीध में पाई, फिर ये कितना होगा 3π/2, 270 को कितना कहते हैं 3π/2 कहते हैं, फिर यहाँ कितना है 2π, मतलब इस बार बीच में आ रहा है कितना, पाई वाला पार्ट कितना आ रहा है, सॉरी पाई वाला पार्ट कहाँ आ रहा है बीच में, देखिए यहाँ पाई 2π 3π, फिर उसके बाद जो ये उठ के जाता है यहाँ पे कितना आ जाता है 4π, और π/2 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना आ जा रहा है, सॉरी 0 वाले पे 3π/2, फिर यहाँ कितना होता है 5π/2, फिर यहाँ कितना होता है 7π/2, देखिए ऑड नंबर्स में है ना, तो ये याद करना भी आसान है। तो आप सोचिए, मैं कहता कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, तो जितने भी π/2 टाइप्स के हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कॉस π/2 की वैल्यू 0, फिर कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, फिर कॉस 5π/2 की वैल्यू 0, फिर कॉस 7π/2 की वैल्यू 0। तो हम इसका जनरल अगर फार्मूला पूछे कि कॉस की कहाँ कहाँ वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको जनरली ये बना सकते हैं cos 2n+1 × π/2। देखिए अगर n की वैल्यू मैं 0 रखूँ इसमें, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, ये 0 1,
π/2 ये बन गया 0। फिर अगर 1 रखता तो ये 1, 2 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 π/2 ये मिल गया। फिर मूलतः cos 5/2 कैसे आएगा, तो 3 रख दीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना रखेंगे 2, सॉरी 2 रखना अभी तो 2 2 = 4 + 1 5/2, फिर 3 रखेंगे 3 2 = 6 + 1 7 π/2। तो ये फंक्शन बनता है। जैसे साइन में n पाई की वैल्यू 0 होती है, वैसे कॉस में 2n + 1 π/2 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ऑलवेज। अच्छा, इसमें और कुछ ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या देखें, अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री चलता और एक बार 60 चलता, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है आपको? 60 पे ये 30 पे ये दिख रहा है इतना हाइट, और 60 पे ये दिख रहा है। 60 पे इतनी छोटी सी और 30 पे ये वाली, तो 30 पे वैसे भी ज़्यादा है। देखिए 30 पे कॉस की वैल्यू क्या, √3/2, और 60 पे 1/2। ज़्यादा कौन? ये ज़्यादा है। ठीक, उसमें क्या था, साइन में आगे जाने पे बढ़ रहा था, इसमें आगे जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर? अच्छा, मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से मैं कहता कि 30 डिग्री आगे जा रहा हूँ, तो यहाँ से कितना पीछे आना पड़ता? ये 90 है ना, ये वाला 90 है पूरा यहाँ से यहाँ तक। मैंने कहा यहाँ से 30 में चलो, तो यहाँ से पीछे कितना जाना पड़ेगा, 60। क्लियर है? तो मैं यहाँ से 60 जाऊँ या आगे पीछे, यहाँ से शुरू से कितना हूँ 30। चलिए कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए ये 30 वाला। तो 30 पे सारे के सारे वैल्यूज़ कितने आएंगे, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, पहला वैल्यू आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी तो √3/2 होगा, लेकिन एंगल कितना होगा, कोई सोचे? यहाँ पे भी वैल्यू कितनी होगी, √3/2, एंगल कितना होगा? यहाँ पे भी √3/2 होगा, एंगल कितना होगा? ठीक, तो एंगल की बात करते हैं। देखिए √3/2 कहाँ आया, यहाँ पर आया। 0 वाले से अगर मैं आगे जाता तो कितना डिग्री जाना होता, 60, और मैक्स वाले से मुझे आगे आना था तो कितना जाना होता, 30। तो हमें 0 से अगर आगे बढ़ना होगा, मतलब इधर की तरफ, तो 60 चलना होगा। तो देखिए 0 वाला है और यहाँ पे है, तो इधर चलना होगा तो कितना चलना होगा, 60 चलना होगा। तो हम 60 चलेंगे तो यहाँ पे कितना था, 270 था, 60 चल देंगे तो कितना हो जाएगा, 330। मतलब ये कि ये पॉइंट कितने डिग्री का हो गया, 330। तो कॉस 330 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या सेम आंसर आएगा, देखते हैं। तो कॉस 330 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 - 30, आराम से लिख सकते हैं। चलिए आइए, कॉस 360 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस प्लस होता है, तो कॉस प्लस हो जाएगा तो कॉस लिखा जाएगा, और चेंज भी नहीं होता 360 पे, बचेगा 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। देखिए ये करने में समय थोड़ा लगा, लेकिन अगर ग्राफ याद होता है तो हम ग्राफ में देखते √3/2 पैटर्न याद रहेगा। 60 इधर चलना होता है, यहाँ 60 चलिए, 270 में तुरंत ऐड करके सोच लेंगे। अब यहाँ सोचिए, यहाँ पे √3/2 जो आया है वो एंगल कितना होगा, या सिंपली एंगल देकर पूछ लेता कितनी वैल्यू है, तो हम उल्टा भी कर लेंगे एक दो। अभी सोचिए √3/2 कितने पर आया होगा, तो √3/2 हमारे पास यहाँ पे है, कितना डिग्री चलना है, यहाँ से 0 वाले से, देखिए 0 वाले से कितना जाना है, 60। तो ये वाली वैल्यू है कितनी, 5π/2। 5π/2 कितना है, 5π/2 की बात करें लगभग कितना हो जाएगा, 450। तो ये 450 है, और 450 में से कितना बैक साइड जाना है, 0 वाले से यहाँ पहुँचने के लिए 60 जाना था, 60 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 390। तो कॉस 390 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एक और तरीका मैं बताऊँ, मैक्स ये है ना, मैक्स ये था 1, ये देखिए 1 है पूरा, मैक्स से कितना डिग्री आगे आना था √3/2 पाने के लिए, 30। तो मैक्स वाले से 30 डिग्री पहुँची ना यहाँ पे बस, तो 2π कितना था, 2π कितना होता है, 360 होता है। 360 से कितना डिग्री आना है, 30, तो 30 ऐड कर लीजिए, 390। देखिए साइज जो भी कीजिए, पीछे जाइए आगे जाइए, मतलब सेम है। अब इसको मैथमेटिकली अगर करना चाहते हैं, 390 की वैल्यू क्या एक्चुअली ये होती है, सिंपली कर लीजिए, cos 360 + 30 कर लीजिए। cos 360 प्लस मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहला में सब प्लस होते हैं, और 30 लिख देंगे, √3/2। cos की तो याद ही ना है, ये वैल्यू होगी। तो ग्राफिकली क्वेश्चंस किसी भी एंगल का पूछ लेगा, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, ये थे साइन और cos के। tan का हम थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करने वाले हम लोग कि कैसे वैल्यू कहाँ के निकालें, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी पूछा नहीं जाता, हमसे साइन कॉस ही पूछा जाता, तो इस पर ज़्यादा जोर देंगे। एक और tan की पढ़ लेते हैं, तीसरा y = tan θ। इसमें सिंपली पैटर्न में ध्यान दीजिए,
अगर tan की 0 की वैल्यू पूछूँ तो 0 होता है, क्यों? क्योंकि साइन बाई कॉस होता है साइन 0/1, 0/1 कितना हो जाता है 0। फिर उसके बाद मैं बात करूँ कि 90, tan 90 की वैल्यू, तो tan 90 के लिए साइन अपॉन कॉस करें तो 1/0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड इस बार। तो हम अगर यहाँ पे 0 एंगल करते हैं, थीटा इधर, इधर कौन, tan थीटा, तो सोचिए इसमें मार्क कर लूँ मैं π/2, पाई 3π/2, तो यहाँ पे कहीं 2π, इतने एंगल बहुत हमारे लिए। ऐसे इसके बैक साइड में -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, क्लियर। अच्छा, तो हमें ये पता है कि tan की वैल्यू 0 है, कब, जब 0 एंगल है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ। दूसरी चीज़, जैसे 90 पे जाएंगे वहाँ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, वो भी प्लस में। तो जैसे ही 90 वाला पार्ट पे हम आएंगे, ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट होकर कहाँ चला जाएगा, इन्फाइनाइट पे, क्योंकि tan थीटा ऊपर कितना जाना है, इन्फाइनाइट ना। तो ये ग्राफ पैटर्न कुछ ऐसा होता है। और बैक साइड की बात करें माइनस में, तो माइनस में ये क्या हो जाता है, ऐसे। ये याद करना पड़ेगा हमें 1-2 बार पहले तो, कि कैसे बनता है, वो बात की बात छोड़ देते हैं। क्या ये सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड करेगा, किसी भी वैल्यू को रख दीजिए, 90 का एकदम आधा 45 मतलब π/4 रख कर देखिए, जहाँ ग्राफ कट होगा वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, चेक करेंगे 1 आएगा। तो tan 45 मतलब साइन अपॉन कॉस दोनों सेम है, इसलिए कितना आ जाएगा कट कर 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आप आगे जाएंगे 60 पे, 60 की वैल्यू बढ़ेगी, tan 60 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दिस अपॉन दिस, 2 कट जाएगा नीचे से, तो √3 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी √3, और √3 1 से ज़्यादा होता है। मतलब tan की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इन्फाइनाइट तक, नीचे इन्फाइनाइट तक। तो इसका रेंज कितना हुआ, ऑल रियल नंबर्स, -2 प्लस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू बात करें, tan पाई, तो देखिए cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो 0/-1 कितना हो जाएगा 0, tan मतलब फिर से 0, कितने पे पाई, तो ग्राफ फिर से यहाँ 0 पर है। लेकिन आप देखेंगे 3π/2 जैसे ही रखते हैं हम लोग tan में, फिर से वो चला जाता है इन्फाइनाइट, तो फिर से ये पैटर्न को ऐसे रिपीट करता है सेम। अब आगे आप यहाँ तक अगर बना लिए हैं, तो आप इसी पैटर्न को रिपीट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न आगे भी यही चलेगा, हो गया। और tan हर बार 0, π, 2π इन सब पे क्या आएगा 0, जहाँ पर साइन 0 होता है वहाँ सब जगह tan 0 आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है। और tan वहाँ अनडिफाइंड होगा जहाँ पर कॉस क्या होगा 0, क्योंकि कॉस कहाँ होता है, नीचे होता है, मतलब कॉस थीटा जहाँ 0 होगा वहाँ tan को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। तो ये जहाँ पे इन्फाइनाइट को जा रहा है वहाँ समझ लीजिए कॉस क्या होता है, कॉस की वैल्यू यहाँ क्या होती होगी 0 होती होगी, सिंपली। तो ग्राफ देखकर हम काफ़ी चीज़ें तुरंत समझ सकते हैं। अब ये ग्राफ देता हमसे पूछता कि बताइए यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देख रहे हैं tan इन्फाइनाइट जा रहा है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 0 होगी, सिंपली, चाहे जो एंगल हो। तो -3π/2 रख के देखिएगा, उसमें 0 आएगा, ठीक। ये थे हमारे पास ग्राफ, tan साइन और कॉस के, उनको पढ़ना सीखा हम लोगों ने। अब एक लास्ट चीज़ इसमें, अगर हमारे पास साइन का ग्राफ दिया है और पूछ ले कि आप इसी को देखते हुए मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताइए। देखिए ग्राफ में हम लोगों ने मॉड का, स्क्वायर का, इन सब का ग्राफ बनाया था, है ना। साइन कॉस में भी वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कहने वाला था, y = मान लीजिए साइन थीटा दिया, तो आपने क्या किया, ये ग्राफ बनाया ऐसा, और ये हो गया कि बेसिकली इसका ग्राफ है साइन थीटा का। अच्छा, अगर मैं इसी में दे देता कि नहीं साइन का नहीं, मॉड साइन का बताइए, तो मॉड से बाहर कभी भी कोई चीज़ माइनस नहीं निकलती है। तो ये जो ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से इरेज, गायब, माइनस गायब हो गया, सिंपल तरीका है, गायब गायब। तो ये गायब गए कहाँ, गायब होकर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ये गायब होके ऊपर मिल जाएंगे ऐसे। देखिए ये किसका ग्राफ हो गया फिर, मॉड साइन एक्स का, बेसिक सा समझ में, मॉड लगा दीजिए, बस जो माइनस में तो उनको क्या करना है, प्लस में कर देना है। अच्छा, दूसरा हमसे पूछता है साइन थीटा का, वो पता है, साइन स्क्वायर थीटा का बना के दिखाइए। तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसमें क्या करना है, ये मान लीजिए ग्राफ था साइन का, तो आपको करना कुछ नहीं, इस बार जीरो माइनस वाले को प्लस में ले तो जाना है, लेकिन कैसे, ये क्या था, नहीं, इस बार जाएगा, लेकिन ग्राफ का पैटर्न थोड़ा सा ऐसा होगा। देखिए ये रहा ऊपर का, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, स्क्वायर में माइनस वाले भी प्लस में जाते हैं, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे कर्व में होगा। मतलब अगर हम इधर बना के दिखाएं, तो ये ग्राफ
ऐसा कुछ। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे शार्पनेस बन रहा था इसमें, इस मॉड वाले में, लेकिन इस वाले में कर्व जैसा ही है। तो कर्व वाले में स्क्वायर होता है और जहाँ शार्प बन जाता है वहाँ क्या होता है, मॉड। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। या मॉड वाले में माइनस वाले को ऊपर सीधे सीधे पलट दिया जाता है, जबकि स्क्वायर वाले में पलटा नहीं जाता है, क्लियर है। चलिए एक दो और बना लेते हैं हम लोग। जैसे माइनस साइन एक्स का दे देता कि साइन एक्स का आपको पता है, चलिए माइनस साइन एक्स बनाइए। तो माइनस साइन एक्स का कैसे बनाएंगे, तो माइनस का लगना मतलब ग्राफ, जो चीज़ प्लस में हुआ करती थी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में होती है वो क्या चली जाएगी, प्लस में। क्योंकि जहाँ साइन प्लस में होगा वो पूरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी नहीं। और जहाँ साइन माइनस में हो जाएगा तुरंत ओवरऑल क्या हो जाएगी, प्लस में। तो ग्राफ जब फंक्शन के आगे माइनस लगता है तो जो चीज़ें ऊपर होती थी, ये साइन का मेन ग्राफ है, इसको रख लीजिए अपने पास। उसके बाद ऊपर वाली ग्राफ को नीचे लाइए और नीचे वाले को कहाँ ले जाइए, ऊपर। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो ये जो ब्लैक वाला बन रहा है ये किसका बन रहा है, माइनस साइन थीटा का, और ये किसका है, साइन थीटा का। सिंपली क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।